साथियों को नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है। सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सरस्वती इंटर कॉलेज सूर्या के प्रधानाचार्य अखिलेंद्र त्रिपाठी जी। इस बार कहाँ पर अधिवेशन होने जा रहा है? पिछली बार तो बनारस में हुआ था। जिस तरीके से काशी एक सांस्कृतिक नगरी जानी जाती है और यहाँ पे बड़े बड़े सांस्कृतिक अधिवेशन हुए हैं, तो इस बार का जो प्रिंसिपल का जो जमावड़ा लगेगा, इस बार का प्रांतीय अधिवेशन कहाँ होने जा रहा है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश के समस्त प्रधानाचार्यों को अभिवादन करना चाहता हूँ, इस्तेकबाल करना चाहता हूँ कि जिस रूप में 75 जनपद के कोने कोने से प्रधानाचार्यों के आने की सूचना मिल रही है। इस प्रांतीय अधिवेशन में 46वां प्रांतीय अधिवेशन है। चूँकि उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद अपना अधिवेशन नियमित अंतराल पर और अलग अलग स्थानों पर करते आ रहा है। 45वां प्रांतीय अधिवेशन फर्रुखाबाद में हुआ था और ये 46वां प्रांतीय अधिवेशन SBM इंटर कॉलेज पूरन नगर उन्नाव में आयोजित है। आप जो पिछले वर्ष ग्रीष्मकालीन चिंतन शिविर में यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का जमवाड़ा लगा था, जिसे आप अधिवेशन की बात कर रहे हैं, वह तो ग्रीष्मकालीन एक चिंतन शिविर थी। चूँकि जितने प्रांतीय अधिवेशन में प्रदेश के लोग शिरकत करते हैं, उतने लोग यहाँ पर उससे भी बढ़ चढ़ करके शिरकत किए थे, इसलिए वह एक अधिवेशन का ही स्वरूप हो गया था। हम अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं, अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उस बट वृक्ष के नीचे हम लोग खड़े हैं, जिस बट वृक्ष को लगाने के लिए स्वर्गीय यज्ञदत्त शर्मा ने अपने जीवन के अमूल्य समय की आहुति दे करके इस उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की स्थापना किया और पुष्पित पल्लवित किया। दुर्भाग्य है कि विगत वर्ष हमारे यज्ञदत्त शर्मा जी हम लोगों के बीच अब नहीं रहे और उन्हीं की पुण्य स्मृति में यह 46वां अधिवेशन उन्हीं के चरणों में यह समर्पित है और इसलिए यह अधिवेशन और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हमारे संरक्षक को समर्पित यह अधिवेशन में सब लोग चाहते हैं, प्रदेश के कोने कोने से प्रधानाचार्य, कि हम आकर के यज्ञदत्त शर्मा जी को भी अपना इसी बहाने श्रद्धांजलि अर्पित करें और इस प्रांतीय अधिवेशन में शिरकत करके प्रधानाचार्यों के जो ताकत है, जो शक्ति है, उसकी एहसास सब लोगों को कराया जाए। जो लंबित मांगे हैं, जो विचाराधीन मांगे सरकार के बीच में है, सरकार को भी ये समझ में आए कि वह समय आ गया है कि प्रधानाचार्यों की इन लंबित मांगों का निराकरण तत्काल होना चाहिए। हम उस प्रांतीय अधिवेशन में तकरीर करेंगे, प्रधानाचार्य अपनी बातों को रखेंगे। तदर्थ प्रधानाचार्यों के विनियमितीकरण की बात लंबे अरसे से चली आ रही है, उस पर एक निर्णायक बात होने जा रही है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस प्रांतीय अधिवेशन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय सतीश महाना जी हैं और सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाने का इससे अच्छा और बढ़िया जरिया क्या हो सकता है। हमारे अधिवेशन में सामने वह बैठे रहेंगे और हमारे प्रधानाचार्य अपनी समस्याओं की रखेंगे, जो कि सीधे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों के बीच में रहेंगे और सरकार के पास ये बातें जाएंगी। दूसरी बात, उसी सम्मेलन में हमारे सूबे के सबसे बड़े अधिकारी शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल जी भी पहुंच रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष
श्री भगवती सिंह जी पहुंच रहे हैं। एक तरह से सरकार के मजबूत लोग और शिक्षा विभाग के सबसे मजबूत अधिकारियों के बीच प्रधानाचार्य जो प्रदेश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं अपनी बात रखेंगे, जिससे कि एक निर्णायक पहल हो सके और यह जो उन्नाव का 46वां अधिवेशन जो होने जा रहा है, ये इतिहास की तारीख में बहुत दिनों तक याद किया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे निर्णय लेने हैं जिस निर्णय के लिए प्रधानाचार्य उत्तर प्रदेश के प्रधानाचार्य परिषद की तरफ आस लगाए हुए हैं। अच्छा, ये जो अधिवेशन है कब होगा? 22 अगस्त 2026 को निर्धारित है। आज 20 अगस्त है और 21 अगस्त को ही प्रदेश के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर इस कार्यक्रम के संयोजक वेणु रंजन भदौरिया जी और इसके आयोजक हैं श्री संदीप चतुर्वेदी, जो उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के महामंत्री हैं। वहाँ पर स्वागत के लिए खड़े रहेंगे समस्त प्रधानाचार्यों के लिए उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री जी, मैं कोषाध्यक्ष प्रांतीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर अखिलेंद्र त्रिपाठी 21 तारीख को सुबह ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। कोने कोने से आने वाले प्रत्येक प्रधानाचार्यों का वहाँ पर स्वागत किया जाएगा और जो भी प्रधानाचार्य पहुँच रहे हैं, जो उनकी आशा भरी निगाह इस उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के तरफ है, वो सारी बातों को रखा जाएगा और यह एक 22 अगस्त प्रधानाचार्यों के लिए एक फैसला का दिन होगा। सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि अगर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों के उन्नयन और माध्यमिक शिक्षा का विकास करना है तो प्रधानाचार्यों की ये जो मूल मांगे हैं इस पर विचार करना होगा। एक संगठन और है जो लखनऊ में जुबली इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, तो फिर वो कार्यक्रम और आपके कार्यक्रम में क्या अंतर है? देखिए, अभी ये हमारे प्रांतीय प्रवक्ता श्री सुनील मिश्रा जी 1 अगस्त को ही लिखे थे कि जब जब उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद अपना प्रांतीय अधिवेशन कराता है तो कुछ लोग हैं जो कि उसके पहले उत्तर प्रदेश के प्रधानाचार्यों को दिग्भ्रमित करने के लिए 1 दिन 2 दिन पहले ये बात उठाते हैं कि प्रधानाचार्य परिषद का सम्मेलन वहाँ होगा। दिग्भ्रमित करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए ऐसे लोग मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी न कोई ताकत है न कोई ज़मीन है। अब आप ही बताइए, ये माध्यमिक शिक्षा के उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का सम्मेलन है और कह रहे हैं कि राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में कराएंगे। इनको माध्यमिक शिक्षा के कोई अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज मिल ही नहीं पाया। आज इनके साथ कोई प्रधानाचार्य नहीं खड़ा है, इनको एक विद्यालय नहीं मिल पा रहा है लखनऊ में जहां पर ये सम्मेलन कराएं। ये राजकीय के शरण में जा रहे हैं लोग। इस तरह के मैं कहना चाहूँगा, एक दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों को अंधा तमाशबीन नहीं। ये मुट्ठी भर लोग जिनकी कोई ज़मीन नहीं है, जिनको एक विद्यालय नहीं किसी जनपद में मिल पा रहा है कि अधिवेशन कराने के लिए, ऐसे लोग केवल उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्यों को दिग्भ्रमित करने के लिए 2 दिन पहले प्रचार करते हैं और बार कोड डाल करके
पैसा उगाही का काम, चंदा चोरी का काम, ये चंदा चोरी का आरोप कई बार लग चुका है। ऐसे लोग मुट्ठी भर लोग हैं जो कि हम लोगों की ताकत को बांटना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रधानाचार्य बौद्धिकता और शैक्षिक में सबसे उत्कृष्ट होता है, इसलिए इन लोगों की चाल को सफल नहीं होने पाएगा। पहले एक तो आज तक इतिहास में कभी भी उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद का सम्मेलन किसी राजकीय कॉलेज में नहीं हुआ था। ये पहली बार है कि इन लोगों की ज़मीन इतनी खिसक गई है कि माध्यमिक विद्यालय का एक इंटर कॉलेज इनको नसीब नहीं हो पा रहा है कि यह माध्यमिक विद्यालय के इंटर कॉलेज में अपना सम्मेलन करा सके, राजकीय के शरण में गए हैं। तो इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। सब लोग भली भांति ऐसे लोगों को पहचान चुके हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेश के सर्वस्व प्रधानाचार्य सीधे उन्नाव पहुंच रहे हैं, एसबीएम इंटर कॉलेज पूरन नगर उन्नाव में, और 22 तारीख को वह विद्यालय साक्षी होगा, गवाह होगा जगेदार शर्मा के जो स्मृति में ये जो सम्मेलन समर्पित है, उनकी पुण्य स्मृति में यह सम्मेलन ऐतिहासिक और साक्षी होगा पूरे उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्यों के एकजुटता का, उनकी संघर्षशीलता का, और एक नया सवेरा और नया संदेश देगा। एक आखिरी सवाल है कि इसमें प्रधानाचार्य के साथ अध्यापकों को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद, जिसे नाम से ही है कि ये प्रधानाचार्यों का संगठन है, और प्रधानाचार्य प्रत्येक विद्यालय का मुखिया होता है, और उस मुखिया के नाते सारे अध्यापक संचालित होते ही हैं। तो इसमें केवल प्रधानाचार्य, अगर प्रधानाचार्य की उपस्थिति हो गई और प्रधानाचार्य सारे माध्यमिक शिक्षा के जो दुरूह पहलू है, जो समस्याग्रस्त पहलू है, उस सारे चीज़ को जानते हैं, तो इस प्रधानाचार्य पहले एक शिक्षक है और सारे शिक्षक यदि प्रधानाचार्य में समाहित होते हैं तो प्रधानाचार्य परिषद में प्रधानाचार्यों का तो सम्मेलन होगा, लेकिन मान लीजिए कि इसका संदेश दूर दूर तक जाएगा शिक्षकों में और शिक्षा में। उन्नाव में हम लोगों ने इस सम्मेलन कराने का निर्णय क्यों लिया? देखिए, बहुत ही साहित्यिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाला उन्नाव शहर, नाम सुने होंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, नाम सुने होंगे साहित्य के सशक्त, हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर शिव मंगल सिंह सुमन का, भगवती चरण वर्मा जी का, नाम सुने होंगे हसरत मोहानी जी का। ऐसे ऐसे महान विभूतियों की वह जन्मस्थली है, वह कर्मभूमि है। तो हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश का जो बौद्धिक वर्ग है, ऐसे साहित्य के अग्रणी जन्मदाताओं की जन्मभूमि में बैठ करके शिक्षा के उन्नयन के लिए निर्णय लेगा, उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के, अभिप्रेरित होकर के एक नया इतिहास लिखने जा रहा है, जिससे कि हमारा भारत का भावी भविष्य तैयार हो सके। वहाँ का जो ऐतिहासिक स्थल है, बक्सर धाम है, माँ चंडिका देवी मंदिर है, परियत तालाब है, ये सब वहाँ के ऐतिहासिक धरोहर है। इसको भी, ये दर्शनीय स्थल से भी हमारे प्रधानाचार्य रूबरू होंगे। तो ये बहुत ही उन्नाव महत्वपूर्ण स्थान रहा। ये बहुत सोच समझ करके ये बौद्धिक वर्गों का जो जमवाड़ा हो रहा है, वह बौद्धिक वर्ग की उर्वरा जन्मभूमि पर होने जा रहा है, जो कि एक निर्णायक लेख लिखेगा। ठीक है, तो आप सुन रहे थे प्रधानाचार्य अखिलेंद्र त्रिपाठी जी बहुत सारी बात बताए हैं, और जिस तरीके से 22 अगस्त को उन्नाव में प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, और सीधे तौर पे इनका अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा 75 जिले के जितने भी प्रधानाचार्य हैं वहाँ पर पहुँचें, और एक जो मंथन है, जो इतिहास है, जो वहाँ के इतिहास के पन्नों में जो लिखा जाएगा और जो साक्षी होगा, उसको लेकर बहुत सारी इन्होंने बात बताए हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।